कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर अड्डा पे। सो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अपने जितने भी टफेस्ट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उसमें हम एस्ट्रोनॉमी के सौरमंडल से रिलेटेड, जैसा कि आप मेरे थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे किस टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। इसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम कर देंगे। एक क्वेश्चन बताएंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके जो भी हाई लेवल कह सकते हो कि गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, यूपीएससी प्री हो गया, आईएएस प्री, हम कह सकते हो कि बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जेई, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वो भी कह सकते हो कि एकदम हाई लेवल वाले एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये आ गए हम अपने क्वेश्चन की और आज क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन जो कि हमारे यूपीएससी, यूपीपीसीएस प्री में देखा गया है। क्वेश्चन आपके सामने शो हो गया है, आप फाइनली देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। आपके सामने आपका क्वेश्चन है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन का लेवल आप दे सकते हैं यूपी पीसीएस प्री 2016, यूपी पीसीएस 2016 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन की डिटेल करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत के उद्भव की व्याख्या करता है या किससे संबंधित है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा सी। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बता दें इसका आंसर सी कैसे हुआ, ब्रह्मांड की थ्योरी जो कि बिग बैंग थ्योरी। देखिए बिग बैंग थ्योरी क्या है डियर, एक सिद्धांत है। क्या है बिग बैंग जो हमारा क्या है, एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है। इस थ्योरी में कुछ बातें कही गई थी, किससे रिलेटेड बातें की गई थी, हमारा इससे रिलेटेड बातें की गई थी हमारे ब्रह्मांड के निर्माण से, किसके, हमारे ब्रह्मांड के निर्माण से रिलेटेड बातें की गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि किसी भी चीज़ का निर्माण, जैसे कि हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ, हमारे कह सकते हो कि हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, तो ऐसे ही हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ साइंटिस्टों ने, हम कह सकते हो कि अपना क्या सिद्धांत दिया। उसमें से एक सिद्धांत था हमारा बिग बैंग थ्योरी जो कि रिलेटेड था किससे, हमारे ब्रह्मांड के निर्माण से। तो बिग बैंग अगर आपको दिख जाता है तो आप यहाँ लगाएंगे ब्रह्मांड। किसी भी एग्जाम में पूछा जाए बिग बैंग से रिलेटेड यदि बात की जाती है, उसके थ्योरी से बात की जाती है, तो हमारा ब्रह्मांड ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा सही हो जाएगा। ब्रह्मांड थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसकी अगर डिटेल की जाए तो आपको बता दें कि हमारा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से हमारा ब्रह्मांड का आज जो, जैसे समझ सकते हो हमारा जो सौर, हमारा क्या है, हमारा पूरा, हमारे क्या है गैलेक्सीज हैं, क्या हमारे डियर गैलेक्सीज हैं, और उस गैलेक्सीज में हमारे क्या है, हमारे गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज में क्या है, अनेकों तारे हैं, क्या है, अनेकों स्टार्स हैं। स्टार्स क्या होते हैं, जैसे हमारे एक सूर्य है, एक स्टार्स है, ऐसे हमारे कह सकते हो कि 100 अरब से भी ज़्यादा क्या है इस ब्रह्मांड में गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी हैं, क्या है, गैलेक्सी हैं जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। और वहीं 100 अरब से ज़्यादा हमारे एक गैलेक्सी में क्या है, एक गैलेक्सी में क्या है डियर, एक गैलेक्सी में 100,000 से 100 अरब से ज़्यादा तारे हैं। क्या हैं, 100 अरब सितारे हैं। आपको थोड़ा बता दें फिर से हम कि ब्रह्मांड जो है क्या है, हमारा ब्रह्मांड है, उसमें क्या है 100, कह सकते हो कि 100 बिलियन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 बिलियन से भी ज़्यादा, 100 अरब से भी ज़्यादा हमारे क्या है गैलेक्सी हैं। क्या है, गैलेक्सी हैं। ये गैलेक्सी क्या है, ब्रह्मांड के एक पार्ट है। 100 अरब से ज़्यादा गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाशगंगा। मैं बोल दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, आकाशगंगा कहते हैं। और उस आकाशगंगा में, उस आकाशगंगा या गैलेक्सी में हमारे क्या है, आकाशगंगा, इसके शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। उस एक आकाशगंगा में एक, मतलब बोल सकते हो कि 100 अरब से ज्यादा तारे हैं। सूर्य क्या है, एक तारा है। आप सोच सकते हैं क्या है, सूर्य एक तारा है। क्या है, सूर्य एक तारा है। तो आप समझ सकते हो कि कितने तारे होंगे एक गैलेक्सी में। जब 100 बिलियन से ज्यादा तारे हैं तो वहीं हमारे 100 बिलियन गैलेक्सी में कितने तारे होंगे, कितना हमारा कह सकते हो कि हमारा जो सौरमंडल है, हमारा पृथ्वी, अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी तो एक, पृथ्वी के एक नगण्य पार्ट है। कह सकते हो कि यदि आप कह सकते हो कि एक बोरा, कह सकते हो आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एक बोरा आपके पास क्या है, कि आपके पास क्या है, चावल है। उस एक बोरे चावल में आप मान लीजिए एक दाना उठा लीजिए, तो वो पृथ्वी है हमारे सौरमंडल में, इससे भी छोटी हमारी पृथ्वी है। तो सौरमंडल बहुत बड़ा है। तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दें, इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है, अगर बिग बैंग थ्योरी की बात की जाती है तो आपका ऑप्शन जो जाएगा हमारा ब्रह्मांड पे जाएगा। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, तो यही बात है, आपको बता दें ब्रह्मांड का निर्माण इस प्रकार से हुआ है कि ब्रह्मांड शुरुआत में वैज्ञानिकों का कहना है कि एक क्या था, एक पिंड था, एक क्या है, पिंड था, एक बॉडी थी, एक क्या थी, पिंड थी, जिसमें क्या है कि जिसकी क्या है घनत्व बहुत ज्यादा था, जिसका क्या है घनत्व बहुत ज्यादा था, जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसका क्या है कि ग्रेविटी ज्यादा थी। क्या है, ग्रेविटी ज्यादा थी। और अत्यधिक ग्रेविटी, अत्यधिक हमारा क्या होने के कारण, अत्यधिक ताप, दाब और घनत्व होने के कारण हमारा क्या हुआ कि ये जो हमारा जो एक पिंड था, जैसे कि आज हमारा पिंड था, क्या है, एक पिंड था, एक बॉडी थी, वो क्या हो गई, ब्लास्ट हो गई। वो क्या हो गई, वो हमारी क्या हो गई, ब्लास्ट हो गई। वो बॉडी जो थी हमारी, ये ब्लास्ट हो गई, ये ब्लास्ट हो गई, ये बिखर गई। किसके कारण, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या था हमारा, बहुत ज्यादा क्या था, गुरुत्वाकर्षण था, बहुत ज्यादा घनत्व था, बहुत ज्यादा दाब था। अत्यधिक दाब, ताप और इस सभी चीजों के कारण हमारे इस
क्या है, सौरमंडल हमारे कह सकते हो कि इस ब्रह्मांड में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इसके टुकड़े हो गए, कोई टुकड़ा यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। इस छोटे छोटे टुकड़े में हमारा कह सकते हो कि हमारे तारे आ गए, कुछ तारे, कुछ हमारे सौरमंडल, सौरमंडल में हमारा कुछ पृथ्वी जैसे ग्रह आ गए। तो हमारा ये ब्रह्मांड के निर्माण को बताता है। तो ये ब्रह्मांड का निर्माण जो है एक थ्योरी, एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी की बात की जाएगी तो आप समझ सकते हो कि हमारा सिद्धांत जो रिलेटेड है हमारे ये ब्रह्मांड से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन का लेवल भी आप देख लीजिए, यूपी पीसीएस फ्री। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको ये क्वेश्चन आ रहा था वो प्लीज करके कमेंट करके बताएं कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपने कितने सही किए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2, यदि आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, और वो नॉलेज काफ़ी आप इसको देख सकते हैं, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर ये कह सकते हो कि मेंस जो भी क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है, मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत बड़ा है। सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा यदि कहाँ लिखा जा सकता है सुपरनोवा क्या है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मृत प्राय तारा है। आपको जानकारी के लिए बता दें क्योंकि हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सुपरनोवा क्या है, एक मृत प्राय तारा है। यदि आपकी तारे के निर्माण की बात की जाए तो क्या है, ब्रह्मांड है ये पूरा, क्या है ब्रह्मांड, मान लीजिए ये क्या है, पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स है। तो आपको बता दें कि जो हमारा तारे का निर्माण होता है, सबसे पहले हमारा क्या रहता है, तारे जो है कुछ गैसेज होती हैं। गैस क्या होती है, बहुत विरल अवस्था, मतलब दूर दूर होती हैं। यही जो हमारी गैस है, ये जो वाली गैसें हैं, यही क्या होती है, ये बहुत सघन हो जाती हैं। यही क्या होती है, गैसें होती हैं, जो हमारी हाइड्रोजन वगैरह गैसें होती हैं, सघन हो जाती हैं। और सघन होने के बाद ये क्या होता है हमारा, सघन होने के बाद नाभिकीय संलयन होता है। और क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। संलयन वगैरह की क्रिया के बाद हमारा ये क्या होता है, एक तारा बन जाता है। क्या होता है, एक हमारा तारा बन जाता है। तो सूर्य का निर्माण आप समझ सकते हो कि कैसे हुआ था। पहले क्या है, बहुत गैसें थी जो कि बहुत दूर दूर थी, वही गैसें क्या हो गई, पास पास आ गई। अब पास हो गई तो इसमें क्या है, नाभिकीय संलयन वगैरह हुआ। संलयन हुआ तो हमारा एक तारा बन गया। तारा बन गया तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि तारा कैसे बना। तारा बन गया, जैसे कि हमारा सूर्य है तो वो हमारा क्या हो गया, एक तारा बन गया। तो इतना आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो आपको समझाऊंगा वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो क्या है, विरल गैसें थी वो संघनित हो गई, मतलब पास पास आ गई। पास होने के बाद क्या हो गया हमारा, ये तारा बन गया। तारा में क्या हुआ, तारा में हमारा संलयन होता है और हमारा ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है हमारा। इसमें तारा, इसमें क्या होता है, संलयन होता है। संलयन एक क्रिया है। तो आप समझ लीजिए इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हमारा जो तारा है, जैसे ये अभी मान लीजिए सूर्य की स्थिति, जो हमारा सूर्य है अभी इसी स्थिति में, इसके बाद ये तारा जो हमारा, जैसे कि आप सूर्य को मान सकते हैं, सूर्य उसके बाद क्या होगा, ये लाल दानव बनेगा। लाल दानव बनेगा तो क्या होगा, लाल दानव कह सकते हो कि ये इसका आकार बड़ा हो जाएगा, ये फैलने लगेगा। जैसे ये यदि ये कुछ समय की बात की जाए, बहुत बिलियन साल की बात की जाए, तो सूर्य के साथ ऐसे होगा कि हमारे जो तारा है, जैसा कि सूर्य है, ये क्या होगा, खूब बड़ा हो जाएगा। लाल दानव की ये जो लास्ट वाली स्थिति होगी हमारा, इसको हम कहेंगे लाल दानव। क्या कहेंगे डियर, लाल दानव की स्थिति बन जाएगी हमारे तारा की। जो हमारा सूर्य है एक ऐसी स्थिति में आएगा। अभी तो सूर्य इस कंडीशन में एक तारे की स्थिति में है, लेकिन एक कुछ समय बाद, काफ़ी बिलियन साल बाद, 5 से 10 बिलियन साल बाद हमारा क्या हो जाएगा, लाल दानव की स्थिति में आ जाएगा। लाल दानव क्या होता है, लाल दानव के बाद क्या होता है हमारा, हमारा तारा जो होता है वो एक प्रकार से तारा विस्फोट होने लगता है। क्या है, अभिनव तारा के रूप में होता है, जो कि हमारा एक विस्फोट होने लगता है तारा। तो यही अभिनव तारा होता है, यही हमारा विस्फोटित तारा होता है। तो तारा के बारे में आपको समझ गए होंगे क्या होता है। ये हमारा जो तारा है, आप यहाँ समझ गए होंगे कि ये तारा था, ये हमारा क्या है, अब लाल दानों की स्थिति में आ गया है। मतलब ये क्या है, इसके आकार बड़ा होने लगा। अब क्या है, ब्लास्ट होने होगा। जब ये ब्लास्ट हो जाएगा, क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट होने वाला रहेगा। तो ये जो स्थिति है, यही हमारा क्या होता है, सुपरनोवा कहलाता है। तो सुपरनोवा के बारे में मैंने समझा दिया। सुपरनोवा को आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या समझिए, एक मृत प्राय तारा है। क्या है, एक मृत प्राय तारा है, मृत प्राय तारा, इतना याद रख लीजिए। ओके, तो सुपरनोवा के बारे में समझ लिया। एंड बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, गैलेक्सी मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। गैलेक्सी मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। मैं आपको समझा दूँ, बता दूँ कि जो क्वेश्चन का लेवल है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यदि आप मेरे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि जी हाँ, हमें पूरा एस्ट्रोनॉमी या सौरमंडल के बारे में अच्छे से पढ़ा दीजिए। जितने भी हाई लेवल के एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं वो हम कर लें। तो आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। क्या है, सर्पिलाकार हमारी गैलेक्सी के रूप में। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। तो आकाशगंगा की बात की गई है, तो यहाँ आकाशगंगा यदि बात की जाती है, उसके आकार की बात की जाती है, तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो इतने क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। और ये क्वेश्चंस जो हमारा आया था यूपी पीसीएस प्री में आया था। तो आप समझ सकते हो कि लेवल क्वेश्चन का क्या है। आपको नहीं समझ में आता तो आप थोड़ा पढ़िए, आप थोड़ा मेहनत कीजिए, आपको सब क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन अगला वाला क्या है, इसको प्लीज समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य
को समय लगता है। आपको बता दें डियर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ब्रह्मांड में सभी लोग एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। ब्रह्मांड में क्या है कि ब्रह्मांड में सभी लोग एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, किसी न किसी का चक्कर लगा रहे हो। ओके, कोई ऑफिस जाता है, कोई कॉलेज जाता है, इन द सेंस आप कुछ भी समझ सकते हो। और हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा सूर्य को समय लगता है। आपको बता दें हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। हमारी पृथ्वी जो है, हमारी जो पृथ्वी है हमारी जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगा रही है। ये सूर्य हो गया, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी हो गया, और यहाँ सूर्य का चक्कर लगा रही है। और हमारा क्या हो गया, हमारा चंद्रमा जो है, हमारा जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन वही बात की जाए, सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है, हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये अब चक्कर कितना देर में पूरा कर लेता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग का ऑप्शन हो जाएगा सी। आपको याद रखना है कि 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। क्या है, 25 करोड़ वर्ष लग जाता है सूर्य को एक अपनी आकाशगंगा में चक्कर लगाने में। कितनी, और हमारी कौन सी आकाशगंगा है, तो जैसे कि आप सभी जानते हो हमारी मिल्की वे है, जो कि हमारी क्या है, मंदाकिनी है। मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा क्या नाम है, मंदाकिनी है। तो हमारी आकाशगंगा क्या हो गई, मंदाकिनी हो गई। क्लियर है आपको। तो 25 करोड़ वर्ष का टाइम लगता है सूर्य जब चक्कर लगाता है अपने आकाशगंगा का, जो कि हमारी मंदाकिनी है। तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है, जो बता दी जानकारी लिए, तो तारे उसके ताप का सूचक है। तारे का डिफरेंट रंग होता है, कलर होता है। तारा हमारा सफ़ेद होता है, तारा हमारा लाल होता है, तारा हमारा नीला होता है। तो वो जो कलर होता है वो उसके ताप को बताता है कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तो ऑप्शन 5 के अकॉर्डिंग आपका डी नंबर सही हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह सीमा जिसके बाहर, देखिए इसका दिया है, ऑप्शन नहीं लिया मैंने, इसका ऑप्शन नहीं लिया, बाकी आपको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा मैं लिखूंगा नहीं, बोल दिया। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं लिया था मैं, तो अब मुझे लेना चाहिए था, बाकी कोई नहीं, आपको क्वेश्चन करने से मतलब है। तो चंद्रशेखर सीमा हो जाएगी उसका आंसर। कोई डाउट्स रहता तो आप कमेंट कर सकते हो यार, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, और आपकी जानकारी लिए बता दें कि यूपी पीसीएस प्री 1997 यहाँ लिखा है, आप खुद देख सकते हो। मैं इसको प्रिंट नहीं किया हूँ, मैं भी इसके क्वेश्चंस नोट्स से उठाया हूँ। तो यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए डियर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दिखा दें। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे थोड़ा छोटा है तो इसको जूम करना पड़ रहा है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, इसमें लिखा है, लेकिन आप प्रिंटिंग पे मत जाइएगा, ये 7वां क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो जो हमारा क्या है कि हमारे तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आकाशीय परिघटना जो है हमारा कृष्ण विकिरण है। इसको आप ब्लैक होल कभी सुने होंगे, कृष्ण छिद्र क्या है, ब्लैक होल। तो वही हमारा ब्लैक होल ऑप्शन हो जाएगा यदि बात की जाती है आकाशीय परिघटना तारों के कारण। तो आपको बता दें कि यूपी पीसीएस प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, एक निश्चित आकृति में, बहुत हमें लग रहा है यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैंने ऐसा ही क्वेश्चन लिया जो आपको समझना है, मतलब कह सकते हो कि जो आपके लेवल से बढ़ के हो। यदि मैं छोटे क्वेश्चंस ले लेता तो आप उस क्वेश्चन कर लेते, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो कोई बात नहीं, यदि नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी प्रयास कीजिएगा, आप थोड़ा लेवल बढ़ा के पढ़िए बना। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को कहलाता है, क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, एक निश्चित तारों के समूह को कहलाता है, जो हमारा क्या होता है, जो निश्चित तारों का समूह होता है वो कहलाता है हमारा क्या है, नक्षत्र कहलाता है। आपको बता दें जानकारी के लिए, इसमें हमारा क्या हो सकता है कि हमारा तारामंडल भी होता तब भी हो जाता, लेकिन इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, नक्षत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या है, निश्चित ताराओं के समूह को क्या होता है, तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र और तारामंडल में थोड़ा डिफरेंट है। तारामंडल क्या होता है, तारामंडल और नक्षत्र में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, क्या होते हैं, तारों के समूह होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है 11 नंबर, ये क्वेश्चन आप दे सकते हो खुद, क्या है, यूपी पीसीएस प्री 2013 में आया था। तो कहने वाली बात नहीं है हम किस प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, आप समझ सकते हो। और ये तो कमेंट कर दीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा लोग के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सही होंगे, और होना भी चाहिए। यदि आप पढ़ा के लेवल पढ़ेंगे तो आप वो छोटे मोटे एग्जाम इजीली क्रैक कर जाएंगे। हम्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह को छाया भेजी, तारे का नाम था, आप समझ जाइए कि हम्बल क्या है, एक अंतरिक्ष की टेलीस्कोप जिसने पहली बार दूरस्थ तारे
ये आपको थोड़ा कम समझ में आएगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप याद रख लीजिएगा। बाकी ये यूपी पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है, आपके छोटे एग्जाम में सीजीएल वगैरह में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटल ग्यूस हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? तो अंतरिक्ष में कौन चीज़ नहीं पाई जाती, तो आपको ये बताना है। क्या है, आपको ये बताना है कि अंतरिक्ष में कौन चीज़ें नहीं पाई जाती। पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। ब्लैक होल, कृष्ण विकिरण अंतरिक्ष में पाया जाता है। क्वेसर भी हमारा क्या होता है, हमारा तारे की एक स्थिति होता है, तो क्वेसर भी होता है। लेकिन ब्रिटल स्टार क्या है, ब्रिटल स्टार हमारा नहीं पाया जाता अंतरिक्ष में। तो इतना तो आप हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझना है। ये तो बहुत ही बड़ा लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको इसको स्किप कर सकते हो, बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी पृथ्वी मान लीजिए कोई पृथ्वी है, कोई पृथ्वी क्या, अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है। मान लीजिए सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, स्पेस है, स्पेसशिप है, अंतरिक्ष यान है। यहाँ कोई अंतरिक्ष यान है, कह सकते हो कि कोलंबियो अंतरिक्ष यान है, कोई भी शटल है, यहाँ अंतरिक्ष यान है। तो क्या है, अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। जो हमारा क्या है, आकाश है, स्याह कलर का, स्याही कलर का, तारे टिमटिमाते नहीं है, और हमारा अंतरिक्ष यान बाहर से ताप तल, पृथ्वी तल से ताप के अधिक है। इसको आप पढ़ लीजिए कि आकाश क्या है, स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं है, अंतरिक्ष यान में बाहर का तापमान पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसको आपको बताना है। हालांकि मैं जहाँ तक उम्मीद करूँगा इसका क्वेश्चन सब कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन आपको मैं समझा दे रहा हूँ। क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या है डियर, कोई व्यक्ति क्या है कि यदि अंतरिक्ष यान में बैठा है, जो कि हमारे क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, अंतरिक्ष यान में बैठा है, जो कि इसको हम मान लेते हैं कोई अंतरिक्ष यान है, सपोज दैट कोई अंतरिक्ष यान है, तो जिससे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वही है। तो क्या हो जाएगा कि उसको क्या है कि आकाश जो है, आकाश स्याह कलर का दिखेगा, और उसमें क्या दिखेगा, तारे टिमटिमाते नहीं है। जब आप यहाँ रहेंगे तो आपको तारे क्या है, टिमटिमाते हुए नहीं दिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए और बी कह सकते हो कि सही हो जाएगा, मतलब ए और दो सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप नहीं लगा पाए होंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन लिया था कि आपको समझ ना आए। बाकी आप खुद देख सकते हैं भैया, आईएएस प्री का क्वेश्चन है, तो आईएएस प्री क्वेश्चन आप कहाँ से कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और ये बात क्वेश्चन को देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो आपको बता दें, सिंपल क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 14 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमारा क्या हो जाएगा, दूरी का हमारा क्या होता है, तो 9 पॉइंट, और एक प्रकाश वर्ष बड़ा कितनी मीटर और कितने किलोमीटर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। काफ़ी जानकारी के लिए बता दें, किलोमीटर होता है, मीटर नहीं। तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर बराबर होता है। अब बात करते हैं तारों के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है। क्या है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो तारों के मध्य जो है दूरी ज्ञात की जाती है प्रकाश वर्ष द्वारा, प्रकाश लाइट ईयर द्वारा। और एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतना क्लियर हो गया, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कहाँ आया था, यूपीएससी प्री 2016 में आया था। हाँ, कह सकते हो उत्तराखंड प्री में आया था, सॉरी, आप खुद पढ़ सकते हो। और ये सब चीज़ें क्लियर हो गई, और इतना चीज़ें क्लियर हो गई, आप सभी क्वेश्चन मैंने करा दी लगभग। सौर परिवार का सबसे छोटा घर है भैया, ये यूपी पीसीएस प्री में आया था, यूपी पीसीएस प्री में आया था। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लेंगे, आई होप, क्योंकि क्वेश्चन ईजी है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह, तो बुध क्या है, सबसे भैया छोटा ग्रह है। क्या है, बुध क्या है, सबसे हमारा छोटा ग्रह है। आप सभी जानते हैं सौर परिवार जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 8 ग्रह है, जिसमें हमारा बुध छोटा ग्रह है। मान लीजिए क्या है, हमारा सूर्य है, सूर्य के बाद हमारा बुध आता है, बुध के बाद हमारा शुक्र आता है, फिर हमारा पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है। तो ऐसे ग्रह आते हैं 8 ग्रह। तो उसमें सबसे छोटा वाला हमारा क्या है कि बुध होता है। यूपी पीसीएस प्री 1991 में पूछा गया क्वेश्चन, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा का, ये क्वेश्चन क्या है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। क्या है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। चंद्रमा है, ये कहने की ये मतलब है कि चंद्रमा है, इससे आप समझ नहीं पा रहे होंगे। ये पूछ रहा है कि क्या है, निक्स एवं हाइड्रा क्या है, चंद्रमा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि किसके उपग्रह हैं, निक्स एवं हाइड्रा किसके उपग्रह हैं, ये इस क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो इसको आपको समझना है। तो आपको बता दें जानकारी लिए कि एक हमारा ग्रह था,
प्लूटो एक ग्रह था जिसे हम जबरदस्ती निकाल दिया गया IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में प्राग में इसका क्या है बैठक हुई थी। तो प्लूटो जो कि हमारा 9वां ग्रह था उसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया और उस बाहर फेंके हुए ग्रह के 2 उपग्रह ये फिनिक्स और हाइड्रा। तो ऑप्शन ए जाएगा हमारा प्लूटो। प्लूटो हमारा एक ग्रह था जिसे हम यम कहते हैं ना, अरुण वरुण यम यम, तो 9वां ग्रह था हमारा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह सौर जगत का दूर दूर का ग्रह है। तो आपको जानकारी ले, आपको इतना तो मालूम होगा कि कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर ग्रह है। कौन सा ग्रह है भैया हमारे सबसे दूर ग्रह है। तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, यदि नहीं मालूम तो क्या ही करोगे आप, कभी वरुण कभी यम। देखिए क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपकी कभी वरुण कभी यम। आप कहेंगे कैसे, तो आपको मुझे समझाना पड़ेगा, तो आपको रुकिए, वेट कीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। भैया क्या है कि हमारा जो ग्रह है, क्या है जो हमारा ग्रह है, आप समझ सकते हो कि दूर स्थित ग्रह हमारे पास जितने भी ग्रह हैं, क्या है हमारे पास जितने भी ग्रह हैं, जो कि हमारा बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, हमारा मंगल हो गया, अरुण वरुण हो गया, तो ये सब चीज़ें आप सभी जानते हैं। शनि भी हो गया, बीच में शनि था, तो आपको थोड़ा बता देते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, कभी वरुण कभी यम। कैसे होता है आप सभी समझते हो कि हमारा जो भैया हमारा जो लास्ट वाला ग्रह था, थोड़ा डिटेल कर देते हैं, इसका पोस्टमार्टम लास्ट में है, सॉरी। तो ये हमारा मान लीजिए क्या है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के बाद 8 ग्रह आप समझ लीजिए, छोटे छोटे मैं बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए हमारा शुक्र है, हमारी पृथ्वी है, ये हमारा मंगल है, हमारा बृहस्पति जो कि काफ़ी बड़ा है, फिर उसके बाद शनि है, फिर अरुण अरुण मतलब यूरेनस भैया है, फिर हमारा वरुण है, फिर इसके बाद हमारा प्लूटो है। तो हम बात करते हैं, अब इतना आप समझ लीजिए। अब हम केवल बात करते हैं डियर किसकी, प्लूटो की और वरुण की, मतलब नेपच्यून, नेपच्यून कह सकते हो कि, रुकिएगा, हम बात करते हैं केवल प्लूटो की। सपोज दैट क्या है, आप समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी थोड़ा टिपिकल हो सकता है आपके लिए। मान लीजिए यहाँ 8वां ग्रह ये हमारा क्या है, अरुण है, ये हमारा क्या है, ये छोटा सा जो ग्रह था हमारा प्लूटो है। क्या प्लूटो है, तो प्लूटो करता क्या था, प्लूटो बहुत खतरनाक था। ये क्या था कि ये एक निश्चित रास्ते पर नहीं जाता था, मतलब एक अपना पथ फॉलो नहीं करता था। सभी क्या है ग्रह अपने एक पथ फॉलो करते हैं, ऐसा हमारा चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये क्या है खचरा, ये खचरा आदमी क्या है कि ये किसी के को भी काट देता था, किसी के रास्ते में जाकर के चक्कर लगा के चला आया था। सन की आदमी था हमारा जो हमारा प्लूटो था, जिसे निकाल के बाहर कर दिया गया। ग्रहों की श्रेणी थी, तो ये क्या होता था कि कभी इधर भाग जाता था, कभी कभी क्या है कि ऐसे जाता था, मतलब कह सकते हो कि रास्ते को काट देता था। इसका शेप भी बहुत छोटा था, मतलब ये खतरनाक आदमी था। तो ये क्या होता है कि यही कारण है कि कभी यम और कभी प्लूटो हो जाता है। कभी क्या होता है यम हो जाता है हमारा, कभी प्लूटो। मान लीजिए ग्रह जो है यहाँ आ जाता है, यहाँ हमारा चक्कर लगाते लगाते, हालांकि ये सूर्य का चक्कर लगाएगा, तो ये क्या है कि ये यहाँ आ जाएगा। ये ग्रह हमारा जो लास्ट वाला ग्रह है, ये वाला ग्रह, ये वाला, ये यहाँ आ जाएगा। तो कभी ये सूर्य से, अभी हम 8 ग्रहों में 7 ग्रहों की बात नहीं की है, उनको छोड़ दिया है मैंने, अभी केवल 2 ग्रहों को समझ रहे हैं। तो कब ये अभी समय कौन बड़ा है, अभी हमारा प्लूटो आ गया है। प्लूटो मतलब यही हमारा यम जो ग्रह है। तो यही भैया कभी कह रहा है, क्या है इसलिए कह रहा है कि कभी वरुण कभी यम, इसी कारण ये ऑप्शन हो जाता है। नहीं तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है जाएगा, यदि इस समय की बात की जाए, जैसे कि हम प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिए हैं, तो हमारा वरुण हो जाएगा जो कि नेपच्यून होता है। तो आपको समझना है किस लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल तो आप सोच लीजिए कि IAS प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इसमें ऐसा क्वेश्चन लिया था जो कि आपको समझ ना आए, तो ऐसा पहली बार हुआ होगा यूट्यूब जगत में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया नहीं जाता। बस आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं जो कि आपको आसान लगे और आप आकर के खुश होकर चले जाएं कि हाल हमने इतने क्वेश्चन के लिए। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपने 4 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए। इससे ज़्यादा तो कोई क्वेश्चन कर नहीं पाया होगा, हालांकि पढ़ने वाले बहुत हैं इस जगत में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्वेश्चन कोई डाउट्स रहता है, कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाते जाते, क्योंकि अपना भी काम बनना चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर।